हेलो स्टूडेंट, कैप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, हिंदी में कहते हैं इसको सारणिक। आज हम लोग का ये फर्स्ट वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग लेसन 3 खत्म किए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग 3.4 पढ़े थे और वो खत्म हो गया था। अब हम लोग का ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लेसन 4। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन रहेगा आपका, ये इसमें कुछ बड़ा भी क्वेश्चन रहता है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहता है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहता है, और ऑब्जेक्टिव तो इससे रहता ही है। तो ये आपका कम से कम भी एग्जाम में आएगा तो 6 से 7 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। कम से कम की बात की जा रही है, 6 से 7 मार्क्स। तो हम लोग को इसमें पढ़ना सबसे पहले है कि हम लोग अव्यव चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो इसका ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, अव्यव से भी ज़्यादा हल्का है और इससे थोड़ा बहुत रिलेट करता है। जो अव्यव हम लोग पढ़े थे उससे थोड़ा बहुत रिलेट करता हुआ चैप्टर है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या। डायरेक्ट डेफिनेशन पे आते हैं। डिटर्मिनेंट बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का अवयव ही है। डिटर्मिनेंट बताता है एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक, एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें अवयवों की संख्या जो होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें अवयवों की संख्या पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग तो जानते होंगे, परफेक्ट स्क्वायर जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाता है, पूर्ण वर्ग होगी। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से यह कह सकते हैं कि कोई विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक होगा जिसमें जिसका जो ऑर्डर होगा वो सेम वर्ग अवयव होगा, वो एक प्रकार का वर्ग अवयव। और ये जो है मेनली हम लोग यूज करते हैं इसका वैल्यू को निकालने के लिए। जैसे इससे पहले चैप्टर हम लोग पढ़े थे अवयव, तो अवयव में उसको सॉल्व करना सीखे थे कि थोड़ा बहुत क्या आता है। अब इसमें इसका फिक्स आंसर निकाल कर दिखा देते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। जैसे कभी ऐसे रहे कोई और इसको जो है इंडिकेट करता है। पहले ये सब डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। इसे डेट ए या डेट ए इस प्रकार से, या डिटर्मिनेंट ए से सूचित करते हैं। इसको किससे इंडिकेट करेंगे? डेट ए आप लिख दीजिए, या फिर डेट ए ही लिखिए, ये ब्रैकेट्स में को लिखिए, या फिर डायरेक्ट डेट ए लिख दीजिए, या फिर इसको ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है इसमें लिख के लिख सकते हैं। इसको इससे इंडिकेट किया जाता है। अगर ए कोई अवयव होगा तो वो क्या होना चाहिए? वर्ग अवयव होना चाहिए। मतलब इसमें जो होगा कभी भी जो लिखेंगे हम लोग उसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होगी। पंक्ति की संख्या वो तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बराबर होनी चाहिए स्तंभ के संख्या के। स्तंभ की संख्या ये दोनों जब बराबर होगा तो ही वो कभी भी डिटर्मिनेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। डिटर्मिनेंट में क्या है? पहले लिख दिया वर्ग, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब उसमें अवयव की संख्या निकल जानी चाहिए। जैसे अगर कोई 2 गुने 2 ऑर्डर का है तो इसमें अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी? अवयव की संख्या हो जाएगी 4, और जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 2 आ जाता है बाहर। 3 गुने 3 ऑर्डर का है तो उसका वर्ग अवयव की संख्या हो जाएगा 9, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा तो आ जाएगा 3। तो ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो उसको डिटर्मिनेंट कहेंगे, और नहीं तो नहीं कहेंगे। और इससे क्या है कि इसमें जो भी अलजेब्रिक फॉर्म दिया रहेगा उसका हम लोग को आंसर निकालना है। वो हम लोग को एक वर्ड में जो आंसर निकालते हैं, जैसे x का मान 2 आ गया, x का मान 4 आ गया, उस टाइप से आंसर निकाल के दिखाना है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग क्या करते थे कि एक मैट्रिक्स निकाल लेते थे और मैट्रिक्स पर ही वो हमारा आंसर हो जाता था, मैट्रिक्स ही हमारा आंसर होता था। लेकिन अब के क्वेश्चन में क्या करना है हमको कि उसका एक परफेक्ट मान जो होगा कि वैल्यू 3 है, 4 है, 10 है, 20 है या -50 है, वो वैल्यू निकाल करके दिखाना होगा। उसी को कहते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। इससे आप मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन, एक वर्ग अवयव जो होगा उस टाइप का भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।
तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं कि हम लोग को कि अवयव किस किस तरह का हो सकता है। तो कभी भी जो सारणिक हम लोग पढ़े, तो सारणिक जो होगा वो कई ऑर्डर का हो सकता है। 1 गुने 1 ऑर्डर का भी आ सकता है, मतलब जिसमें अवयव और पंक्ति दोनों की संख्या 1 हो। 2 गुने 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3 गुने 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4 गुने 4 का भी हो सकता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 3 गुने 3 तक का, क्योंकि आपके सिलेबस में, आपके बुक में जो है 3 गुने 3 ऑर्डर तक का ही है, 1 ऑर्डर से लेकर 3 गुने 3 ऑर्डर तक का। तो पहला स्टार्ट करते हैं, पहले 1 गुने 1 ऑर्डर का क्या होगा। तो 1 गुने 1 ऑर्डर से देखना स्टार्ट करते हैं, और उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको भी खत्म किया जाए। की संख्या, स्तंभ की संख्या दोनों क्या होगा, 1 बराबर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे a हो गया, तो इसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या 1 ही होता है, इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 1। अगर कभी यहाँ पे रहे -b, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो हम लोग को ये चीज़ याद रखना चाहिए कि ये मॉडुलस नहीं है, मापांक जिसको हिंदी में कहते हैं। मॉडुलस में कोई वैल्यू होता है, कोई वैल्यू -4 होता है, तो उसका मापांक अगर ये होता है, मॉडुलस अगर ये है, तो उसका वैल्यू प्लस में 4 आता है। अगर -3 होता है तो उसका वैल्यू प्लस में 3 आ जाता है। लेकिन ये एक्चुअल मापांक नहीं है। देखने में मापांक के जैसा लग रहा है, मॉडुलस के जैसा लग रहा है, लेकिन ये मापांक नहीं है। ये सारणिक के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर जो -b होगा उसका वैल्यू भी -b ही निकल करके आएगा। कभी भी ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसा लिख देगा कि अगर ये एक सारणिक है, सारणिक है तो मॉडुलस -3 का, मॉडुलस नहीं सॉरी डिटरमिनेंट -3 का मान क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और आपका ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन ए -3, ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 +3, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि पहले लिख दे ये क्या है, एक सारणिक है, डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, और डिटरमिनेंट में जो वैल्यू डिटरमिनेंट के अंदर रहेगा वैसे ही वो बाहर निकल करके आ जाएगा। मतलब -3 है तो इसका वैल्यू -3 ही होगा। और अगर यहाँ पे सारणिक की जगह पे दे दे कि ये मापांक है, मापांक, तो इसका वैल्यू कितना होता, तो अब इसका वैल्यू हो जाता 3। उस स्थिति में होगा जब ये मापांक होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। तो ये 1 गुने 1 ऑर्डर का है, जो रहेगा वैल्यू वही आंसर हो जाएगा उसका। अब आते हैं 2 गुने 2 ऑर्डर पे। 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर हुआ तो उसका कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को जानने से पहले आप लोग को एक चीज याद रखना होगा, जो हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। सॉरी, डिटरमिनेंट के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स का याद रखना होगा। कभी भी हम लोग ये जानते हैं कि aij ये होता है, तो इसका चिन्ह किस बात पर डिपेंड करता है, डिपेंड इस बात पर करता है कि अगर कभी भी i + j निकाले और i + j जो हो गया वो बराबर में आ गया सम संख्या के, तो इसका वैल्यू आएगा पॉजिटिव। और अगर i + j जो है, i + j की और वो आ गया विषम संख्या के बराबर, तो उसका वैल्यू जो होगा वो होगा नेगेटिव। ये हम लोग को पता है। जब ये पता होगा, नहीं पता अगर है तो आप लोग को मैट्रिक्स चैप्टर पहले पढ़ लेना चाहिए। मैट्रिक्स चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी रहेगा, आप वहाँ से मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ लीजिए और उसको समझ लीजिए पहले। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि i + j हो गया, अगर सम संख्या आया, मतलब ये कि अगर कभी a 31 निकालना है हमको, तो देखिए तो a i 3 और 1 4 दोनों को जोड़े तो कितना आ गया 4। 4 क्या होता है, सम संख्या होता है, तो इसका जो मान होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव निकल करके आएगा। इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस करें, तो अगर कभी कोई डिटरमिनेंट इस तरह से हो a11 a12 a21 a22, और हमको इसको क्या करना है, गुना करना है, सॉल्व करना है कि इसका a का वैल्यू निकालना है कि डिटरमिनेंट a का मान कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों इससे गुना करेगा और ये इससे गुना करेगा, तो a11 a22 से गुना कर जाएगा, a11 गुने a22। अब a12 a21 से गुना कर जाएगा, a12 गुने a21। जोड़ के देखिए तो 1 और 2 2 1 3 3 एक विषम संख्या होता है, मतलब इससे पहले कौन सा साइन आएगा, माइनस का। और 1 1 2 ये धनात्मक संख्या है, 2 सम संख्या है, तो इससे पहले किसका साइन आएगा, प्लस का। तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, मतलब डिटरमिनेंट a का वैल्यू निकालना होगा, क्या करेंगे
A11 को A22 से गुना और A12 को A21 से गुना करके और उसको एक दूसरे से घटा देंगे तो उसका मान निकल करके आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए कि एक सारणिक दे दे Z 2 3 3 8 और बोले कि बताइए कि Z का मान कितना होगा। तो Z का मान कितना हो जाएगा, सारणिक Z का मान निकालना है, वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 दूना 16 माइनस हो जाएगा, माइनस 3 तिया 9, कितना गया 7, आंसर समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग 3 गुने 3 ऑर्डर पे कि 3 गुने 3 ऑर्डर वाले का क्या होगा। तो उसके लिए भी हमको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि कौन प्लस में जा रहा है कौन माइनस में जा रहा है, बस इतना बात याद रखना है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हल्का होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया डायरेक्टली कि कैसे निकल करके आएगा। अगर कभी ये 2 गुने 2 ऑर्डर वाला रहा तो आप इसका मन में कैलकुलेशन करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको तो ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि इसी को बाद में लिखे, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। ये हम लोग कर रहे हैं अभी रॉ वाइज, इसको चाहेंगे तो हम लोग कॉल्यूम वाइज भी किया जा सकता है इसको। चलिए देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग कि अगर कभी 3 गुने 3 ऑर्डर का हो गया तो क्या होता है। जैसे मान लिए कि A बराबर कोई सारणिक दे दे तो A11 होगा, A12 होगा और A13 होगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये एक वर्ग आबी होना चाहिए, मतलब रॉ का संख्या और कॉल्यूम का संख्या दोनों बराबर होना चाहिए। A21 होगा और A31 होगा, A22 होगा और A32 होगा, A23 होगा और A33 होगा। अब हमको निकालना है तो हम लोग पहला सीख लेते हैं इसका रॉ वाइज, इस रॉ वाइज। तो रॉ वाइज का नियम क्या होता है कि आपको एक रॉ के अकॉर्डिंग चलना है तो रॉ का एक अवयव को रोकना है और उससे बना हुआ, उस अवयव से बना हुआ रॉ और कॉलम दोनों को रोक देना है। जैसे हम लोग इसका निकाल रहे हैं वैल्यू A का, तो मान लीजिए पहले हम A11 को लेते हैं तो A11 को छोड़ दे तो इससे ये रॉ बन रहा है और ये कॉलम बन रहा है, इन दोनों को छोड़ करके बाकी अवयव को वैसे लिख दीजिए। तो ये बन गया A22, A23, A32 और A33, ठीक है। दूसरा नंबर में अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि A12 से लेते हैं, क्योंकि हम लोग रॉ वाइज चल रहे हैं। तो A12 से ले तो ये बन गया इससे और इसका ये कॉल्यूम हो गया। तो ये A12 रुका पहले और A12 से पहले कौन सा साइन होना चाहिए देख लीजिए, 2 1 3 माइनस का साइन होना चाहिए। ये रुक गया, ये रुक गया, बचा कौन, A21, A23, A31 और A33, सही है। फिर लेते हैं हम लोग A13 को, तो ये वाला रॉ तो रहेगा ही क्योंकि हम लोग इसी रॉ से चल रहे हैं और ये वाला कॉल्यूम काम नहीं करना है, इसको नहीं लेना है। तो बच कौन गया, अब कौन सा साइन होगा वो भी देख लीजिए, 3 और 1 4, प्लस में आ रहा है मतलब प्लस A13, बचा कौन A21, A22, A31, A32। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, तो बाकी सॉल्व करना तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा A11 और गुने A22 A33 से गुना कर जाएगा, A22 गुने A33 माइनस A23 गुने A32, ठीक है, माइनस A12 भी क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर जाएगा। तो ये हो गया A21 गुने A33 माइनस A23 गुने A31 प्लस A13 वैसे ही रह जाएगा, प्लस में A13, ये गुना कर जाएगा 21 32 से गुना कर गया, 21 गुने A32 माइनस A22 गुने A31। ये समझ में आ गया। हम लोग क्या करिए कि इससे ये हमारा फॉर्मूला निकल कर क्या गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया और अब इस फॉर्मूला से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो इस जितना जानकारी अब आपको हो गया, इतने जानकारी से अब आप आसानी से पूरे 4.1 को खत्म कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पूरा 4.1 आपका इतना ही पेज है, इतना ही थ्योरम पे टिका हुआ है। जैसे अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला दूसरा क्वेश्चन में है कि 2 गुने 2 ऑर्डर का है, पहला दूसरा तीसरा में है 2 गुने और 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसको सॉल्व करके दिखाना है। उसमें देख लीजिए एक ट्रिगोनोमेट्री का भी दिया। हम पहले आप लोग को जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया गया था उसी समय में बोल दिए थे कि ट्रिगोनोमेट्री हमेशा आपके काम आने वाला है। उसका फॉर्मूला तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि नींद में भी कोई उठा के आपसे फॉर्मूला पूछ दे तो आप खुद से बता सके।
इस तरह से आपको उसको याद करके रखना है। जैसे देख लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इजी क्वेश्चन तो है, 2 गुने 2 ऑर्डर का, तो क्या करेंगे, कॉस से गुना करके हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस आता है साइन से गुना करके माइनस साइन से गुना करके साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए कि आप सोए हुए हैं, कोई आपको नींद में उठाया, भैया उठ, अब बता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, तो आप बोल सके उसको 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 3 गुने 3 ऑर्डर का दिया हुआ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन ये है कि अगर कभी ऐसे दे दे कि 1 0 1 0 1 2 0 0 4 ये दिया हुआ है एक अवयव के तौर पर, आपको बोला क्या कि 3a ये बताना है, ये जो है वो 27a के बराबर है। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 3a का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद 27a का वैल्यू निकाल करके उससे गुना कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसको बना सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी वही है कि एक सारणी दिया हुआ है, उसका वैल्यू निकालना है। आप लोग पहले समझ चुके हैं, फॉर्मूला आपको मिल गया था कि कब किसको कैसे गुना करना है, तो उससे आप लोग बना लीजिएगा। नीचे x का वैल्यू निकालने वाला है, तो इसमें x का वैल्यू निकालने वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए हम इसका एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 बता दे रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग डायरेक्टली मेरा पर्सनल नंबर भी आप लोग के पास होगा, नहीं है तो वहाँ से निकाल लीजिए और टेलीग्राम के ग्रुप पे जाइए, टेलीग्राम के ग्रुप में मेरा नंबर है, वहाँ पे आप जा करके कमेंट कीजिए, बता दीजिए। नहीं होगा तो आपको हम कॉपी पे ही बता देंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। देखिए जैसे ये है क्वेश्चन कि x 2 18 और x ये एक डिटर्मिनेंट है, बराबर है 6 2 18 और 6 के। इसको सॉल्व करना है, तो पहला हम लोग को सॉल्व करने आता है x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 18 दूना 36 बराबर 6 से गुना करके हो गया 36 माइनस 36, और बाकी सॉल्व तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। 0 सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस 36 हो जाएगा तो प्लस में 36 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। और स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाता है तो रूट बन जाता है, रूट अंडर 36, और जब उसमें से वैल्यू निकलता है तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 6। तो इस तरह से आप लोग का 4.1 हो गया पूरा खत्म। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सारणी का 4.2, जिसमें आप लोग को उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे 3.4 का, उसके वीडियो के लास्ट में कुछ एरर आने लगा था, जिस वजह से उसको कट कर दिया गया था और उतना ही आपको दिया गया था। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप लोग बता दिएगा। टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे कैप ऑफ एजुकेशन नाम से चैनल है, कैप ऑफ एजुकेशन, उस पर चले जाइए, उस पर मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो उस पर कमेंट कर लीजिए या फिर मेरे नंबर को ऐड कर लीजिए आप। ये मेरा नंबर हो गया 8825288037। मेरा नाम हुआ जुनैद। तो इससे आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, जल्द से जल्द आप लोग को उसका रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो ही बना करके आपके यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा कॉपी पे। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।